तो पहले तुम लोग को स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा पैरामेट्रिक इक्वेशंस का। पैरामेट्रिक इक्वेशन डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है ये जान लो पहले। मतलब एक फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये फंक्शन x के फॉर्म में है। y एक फंक्शन है और मान लिया जाए, या ऐसा करते हैं कि पहले x और y के फॉर्म में देखते हैं अलग अलग टर्म के। y को हमको फाइंड dy बाई dx निकालना है, तो ये तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या है कि y एक फंक्शन है t के फॉर्म में है और x भी एक फंक्शन है t के फॉर्म में है। दिस इज ऑल्सो t के फॉर्म में, मतलब ये फंक्शन अलग अलग है, या इसको फाइ t कर दो, अलग अलग फंक्शन है, t के फॉर्म में है। हमको निकालना है ये जो एक्सप्रेशन है t के फॉर्म में, ये भी एक्सप्रेशन है t के फॉर्म में, निकालना है dy बाई dx। तो क्या करेंगे, पहले dy बाई y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dy बाई dx निकल जाएगा। ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ये सब बनाया भी होगा पैरामेट्रिक फंक्शन। तो dy बाई dx निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा dy बाई dt, यानी कि पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या t के फॉर्म में, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के फॉर्म में, और ये दोनों फंक्शन को डिवाइड कर देंगे एक दूसरे को, y वाले से डिवाइड कर दोगे x वाले टर्म से, तो फाइंड हो जाएगा dy बाई dx। बस यही काम करना है ना। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस के फॉर्म में लेता हूं मैं, ये हमने दिखा दिया, थोड़ा सा इसको देख लो। इसको ना मिटा देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रही है कोई भी फंक्शन, जैसे देखो मान लेते हैं कि आ गया x इक्वल टू क्या दिया हुआ cos 2t, x की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, y की है ना मैंने, x इक्वल टू क्या है cos 2t एंड y इक्वल टू क्या गिवन है, y क्या गिवन है साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर t। पहला dy बाई dx निकालना है, सेकेंड d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है, d2 बाई dx स्क्वायर। तो dx को पहले हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। dx बाई dt निकाल लो, कितना हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस साइन 2t, और t का कोफिशिएंट से क्या करना है मल्टीप्लाइड, t के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड। ये है dx बाई dt, dy बाई dt निकाल लेते हैं, dy बाई dt साइन स्क्वायर है, तो पहले हम साइन स्क्वायर है तो पहले साइन के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी स्क्वायर हटाएंगे, अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया। अब साइन का क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसका कितना होता है पावर 2 है, तो क्या लगा 2 साइन, 2 माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 माइनस 1 1, 2 साइन t, ओके। साइन का cos t, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2t। क्लियर है यहां तक। dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है नंबर 1। तो पहले क्या करेंगे, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और x को t के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx निकल जाएगा, निकालो। dy बाई dt कितना आया है देखना, तो कितना लिखा हुआ है
साइन 2t, ओके। और dx बाई dt कितना है माइनस 2 साइन 2t, कैंसिल आउट हो गया, ये तो माइनस हाफ हो गया ये है, इसका देखो माइनस हाफ है, कौन सा है, अच्छा इसमें केवल निकालना है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहां पर देखते हैं माइनस हाफ हो गया, माइनस हाफ हो गया, यानी कि dy बाई डी एक्स कितना हो गया माइनस हाफ dy बाई डी एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां तो t है नहीं, फंक्शन में सीधा लिख दो, t लिख दिया मैंने, थोड़ी सीधे करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डीसी कितना हो जाएगा 0। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, dx पे पावर 2 dx स्क्वायर, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी की वैल्यू निकालना था, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 0, इसकी वैल्यू आ गया माइनस हाफ, ये दो आंसर आ गया, समझ में आया। हमने 64 सॉल्व किया, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे मैं यहां पर ये स्टार्ट करते हैं 60 to 61, 60 to 61 में क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन लिख रहा हूं मैं, पहले इसको कॉपी करो फटाफट। तो पैरामेट्रिक अलग अलग दो फंक्शन है, x t के रिस्पेक्ट में है, y भी t के रिस्पेक्ट में है, लेकिन x और y डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रिलेशन है। जैसे x जो है, x का कोई परिवार है t फंक्शन, y का भी कोई परिवार है t फंक्शन, इसका मतलब x और y अगर t की फैमिली है, ये भी t का फैमिली है, तो आपस में भी तो फैमिलियर हो गया, इसलिए dy बाई डी एक्स निकालना है तो पहले t के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, x को भी t के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, तो dy बाई डी एक्स अपने आप फाइंड हो जाएगा। तुमको फाइंड करना है, बस ध्यान में रखो, बाकी कुछ नहीं। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन को भी रिस्पेक्ट करके लाया हमने t के रिस्पेक्ट में, वैल्यू पुट कर देना है, यही काम करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलना जी, ये बड़ा क्वेश्चन बोलना, तो क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखना बोलना, बोलो, x इक्वल्स, तुमसे नहीं होगा, x की वैल्यू है a1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज गिवन 280 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। अब सुनो एक चीज ध्यान देना, हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, सब्स्टिट्यूट करने के बारे में बताया था ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था, याद करो। सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री याद होना चाहिए, फार्मूला नहीं याद है तो नहीं बनेगा, ठीक है, फार्मूला को याद रखना जरूरी है। हमने बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर टी या tan स्क्वायर थीटा कर देते हैं, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका कोई फार्मूला बताए थे क्या, cos 2 थीटा बताए थे ना, cos 2 थीटा, ओके। और
टू tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का भी कोई फॉर्मूला था क्या? साइन 2 थीटा फॉर्मूला है ना, साइन 2 थीटा। तो सबसे पहले क्या करना है कि टी को मान लेना है tan थीटा। इसे मानने से फायदा क्या है कि x जो है ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा a cos 2 थीटा। सिंपल हो गया है ना, थोड़ा सा आसान हो गया। नहीं तो u बाई भी में करोगे v स्क्वायर, फिर इसको भी करेंगे तो बहुत बड़ा ना हो जाएगा इसे। ओके, सिमिलरली y को यहां लिखेंगे 2at, a को अलग कर देते हैं 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे इसको? साइन 2 थीटा और a साइन 2 थीटा, a cos 2 थीटा, a साइन 2 थीटा, है ना। थीटा यहां तो t के रिस्पेक्ट में है, ये हमने t को tan थीटा मान लिया है। इसी को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो सीधा, dx बाई डी थीटा निकाल लो, कितना हो जाएगा? cos का माइनस, तो माइनस 2a साइन 2 थीटा, इसका कितना हो जाएगा? dy बाई डी थीटा निकालेंगे, a साइन का cos 2 थीटा और 2 से मल्टीपल हो जाएगा। क्या हुआ है? नहीं हो गया ना, cos का साइन, साइन का cos, जो फॉर्मूला होता है मैंने जो x का कोफिशिएंट या थीटा का रिस्पेक्ट में करना है तो थीटा का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, निकालना है dy बाई dx। तो हम पहले dy बाई को थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर x को थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो dy बाई डी थीटा कितना आएगा? 2a cos 2 थीटा माइनस 2a साइन 2 थीटा आ गया यहां पर। लेकिन आंसर थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं देना है, माइनस cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा है, ठीक है। एक काम करो, a को भी मैं कैंसिल मत करो, a रहने दो, यहां भी। क्यों? a cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? x, तो लिखो x, और a साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? तो माइनस एक्स बाई वाई, आंसर मिलाओ। पहला का आंसर माइनस एक्स बाई वाई है 60, डी माइनस एक्स बाई वाई आ गया। सवाल क्वेश्चन 7 में आ गया, आंसर आ गया। माइनस एक्स बाई वाई, अब इसी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें जो नेक्स्ट है उसमें निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन तो सेम है, इसकी वैल्यू निकालना है, यही नहीं निकालना था। 61 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, देख रहे हो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर,
क्या करेंगे, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी इसका जो ऑप्शन है तो वो आएगा नहीं फिलहाल। या तो इसको उधर ले जाके डिफ्रेंशिएट करें, अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। पहले ये देखो, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा। dy बाई dx कितना आया था, क्या देखना, तो कितना आया था, cos बाई साइन को क्या बोलते हैं हम लोग, cot 2 थीटा, क्या बोलते हैं, cot 2 थीटा। cos बाई साइन को, a को कैंसिल आउट कर दिया, माइनस रहने देंगे, माइनस को रहने देंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां से डिफरेंशिएट कर सकते हैं cot 2 थीटा को, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा, पहले हमको निकालना है यहीं से, देखो इसका हो गया, यहां निकालना है, ठीक है, एक मिनट इसको बंद कर देता हूं। तो निकालना क्या था, dy बाई dx निकालना है, तो डी इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx को अगेन डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई dx कितना है, अभी हमने लिखा था माइनस cot 2 थीटा, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम माइनस को तो बाहर कर दो, cot 2 थीटा है तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यानी 2 थीटा, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 को नहीं लिखा मैंने, चाहो तो 2 थीटा के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, पहले थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया, और डी थीटा बाई dx करेंगे। अब डी थीटा बाई dx की वैल्यू कहां से आएगा, तो हमने अभी अभी जो माना था, यहां से देखो, ये हमने माना था t इक्वल टू tan थीटा, ये ना लिखे थे, t इक्वल टू tan थीटा, तो फिर t में ले जाना पड़ेगा, ना करो यहां से, फिर t में ले जाना पड़ेगा ना हमको, छोड़ दो, रहने दो, t में हम नहीं ले जाएंगे, हम कह रहे t में ले जाएंगे, हम थीटा में लिख रहे हैं। हाँ, हम यहां से d थीटा बाई dx यहां से निकाल सकते हैं, x क्या है ये, सॉरी, यहां से निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं, ये देखो, ये वाला पार्ट देखो, ठीक है, देखना x की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, a cos 2 थीटा, तो dx बाई डी थीटा कितना होगा, dx बाई डी थीटा कितना होगा, a साइन 2 थीटा, लेकिन माइनस में माइनस 2a साइन 2 थीटा, ये ना आएगा। चलो इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, फिर हम एक्स वाई में बाद में ले जाएंगे। यहां पर हम थोड़ा सा देखो, माइनस रहने दिया, कॉस का डीसी क्या होगा, कॉस है ना कि कॉट है, कॉट था ना, सॉरी कॉट है ये, कॉट का डीसी क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही ना होता है, 2 है तो 2 थीटा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसेक स्क्वायर, और 2 से मल्टीपल हो जाएगा जो एंगल है, चूंकि हम इसको यहाँ 2 नहीं लिखे हैं, इसलिए जो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड होगा ना, केवल थीटा लिखा था मैंने, और डी थीटा बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी थीटा ये है, तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1/2a साइन 2 थीटा, तो लिखो यहां पर 2, एक मिनट यहां पर लिखो, माइनस है ना, माइनस भी है, माइनस भी है, माइनस 1/2a साइन 2 थीटा, यही ना आएगा। अब इसको मैं लिखूंगा 1 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये ऑलरेडी
यहां a नहीं है, तो 1/2a, माइनस को शुरू में रख दो, 1/2a साइन 2 थीटा, 2 कैंसिल आउट हो गया, एक इसको दे दो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा स्क्वायर है, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा को क्या मानना है, साइन 2 थीटा क्या दिया हुआ था, यहां से देखो, या देखो ये यहां से देखो, साइन, केवल साइन 2 थीटा लिखेंगे तो y बाई ए, यही ना हुआ, रिजल्ट देखो, माइनस ऊपर 1 है, a को रहने दिया, अब यहां पर साइन क्यू थीटा है, साइन क्यू 2 थीटा है, कितना है साइन क्यू 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को लिखेंगे y बाई ए, इसका होल क्यू कर देंगे, अब इसका जो आएगा रिजल्ट वही आंसर होगा, माइनस ए क्यू है तो ए स्क्वायर ऊपर चला गया, माइनस ए स्क्वायर बाई वाई क्यू, आंसर मिलाओ, है ऑप्शन माइनस ए स्क्वायर बाई वाई क्यू, डी है 61D, है ना, मिल गया आंसर, आंसर मिल गया है, आंसर आ गया। एक और उपाय भी था, इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते थे u बाई v के फॉर्म में, है ना, u बाई v से ज्यादा अच्छा रहता कि मैं इसको मल्टीप्लाई, फिर डी बाई डी एक्स को लफड़ा लग जाएगा, डी बाई डी एक्स फिर आएगा, फिर उसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा, मैंने मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं दिखाता हूं, इसको पहले देख लो, इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा ऊपर है क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले वाला पार्ट को डिफरेंशिएट कर दिया था, उसी जगह हमने जो पहले वाला को डिफरेंशिएट अगेन किया, पहले वाला का आंसर ये था, यानी कि हमको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख देते हैं आंसर के फॉर्म में, यहां लिखते हैं, पहला क्वेश्चन था 60, कौन सा नंबर है 60, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या था, वहां डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो उसका आंसर था माइनस एक्स अपॉन वाई, 61 जो क्वेश्चन है वहां डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो उसका आंसर आया माइनस ए क्यू बाई वाई, नहीं माइनस ए स्क्वायर बाई वाई क्यू, यही आंसर आया ये दोनों का, ठीक है ना, ये दोनों आंसर लिख दिया हमने, थोड़ा सा छोटा करके इसको, अच्छा अब छोटा नहीं होगा, बहुत हो गया 10% हो गया, हो गया, देखो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स बाई वाई,
यहां से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हमको याद रखना पड़ेगा। ये वैल्यू है नंबर 1, फिर y को इधर ले आओ, dy बाई डी एक्स लिखो माइनस एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट करो, y कांस्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और इसका y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, x का dc 1, x का dc 1। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पुट करना होगा, y की वैल्यू भी, y को छोड़ दो, y के टर्म में तो आंसर लाना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो मैं y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दूं पहले, -1 माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, जैसे मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -1 माइनस dy बाई डी एक्स की कितना वैल्यू होता है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू वही है यहां पर दिया हुआ है, इसी को लिखना है। तो क्या है, माइनस ये, इसका माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, है ना, ऐसा भी कर सकते थे। फिर क्या करेंगे, माइनस से तो ये प्लस हो गया, लेकिन ये अभी रहने दो थोड़ा सा, अच्छा चलो एलसीएम ले लिया मैंने, यहां पर जो है -1 और ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही होगा ना। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वाई क्यूब, आंसर तो मैच नहीं करेगा, तो आंसर मैच कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने देखा था कि y की जो वैल्यू है a sin 2 थीटा, x की वैल्यू है a cos थीटा, x स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, y स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा, दोनों को ऐड कर दोगे, तरीके दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर sin स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना होता है 1, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, ओनली a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आ चुका है, इतना बड़ा कैसे आ जाता, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना है, a स्क्वायर बाई वाई क्यूब, आंसर आ गया ना। यहां से भी बना सकते थे, ये मेथड भी बना सकते थे, समझा, जो अच्छा लगे तुम बनाओ, तुमको जो अच्छा लगे तुम इसको बना सकते हो, है ना। देख रहे हो कि ऊपर वाले dy बाई डी एक्स डबल डिफरेंशिएट कर दिया, फिर रिजल्ट आ गया, या तुम यहां से जाना चाहते हो यहां से बना लो, इसको भी कॉपी कर लो, कॉपी करो। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, एक क्वेश्चन और हम डिस्कशन करते हैं, फिर उसके थोड़ा रेट मेजर का इंट्रोडक्शन दे देंगे, रेट मेजर आज हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है कुछ,
मेनली रूप से हम लोग टेंजेंट्स नॉर्मल, जो कि नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। आज एक ही क्लास है, 2 क्लास है? नहीं, आज मैथ का कितना क्लास है? मैंने ध्यान नहीं दिया। कितना है? 1 क्लास है। तो 1 क्लास है तो केवल रेट मेजर ही करा देंगे। तो ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। डायरेक्ट dy बाय dx नहीं रहता है। x और y के 2 क्वेश्चन दिखाया, चेंज करना पड़ेगा। तो पहले dy बाय dt के फॉर्म में निकालेंगे, फिर x को dx बाय dt निकालेंगे, फिर dy बाय dx निकाल देंगे, है ना? क्लियर हो गया? t की जगह हमने थीटा यहां लिखा है। एक क्वेश्चन लिखो, चलो इसको बनाते हैं। 65 इसी को बना देते हैं आज। y इक्वल टू दिया हुआ है, y का वैल्यू कितना है? 65। देखते हैं जरा क्या हुआ। 65, ठीक है। कभी कभी बड़ा क्यों हो जाता है ये? y गिवन है e टू द पावर 2x। तो फाइंड क्या करना है? d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड दे देते हैं d2x बाई dy स्क्वायर, d2x बाई dy स्क्वायर। अब क्वेश्चन समझो पहले, ये 2 अलग अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि ये d2y है, यहाँ d2y है, इसको ऐसे से काट कूट मत कर देना। 2 अलग अलग चीज है वो। पहले बताया था d, यहां पर देखो एक चीज ध्यान देना, d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब है कि dy बाई dx को अगेन डिफरेंशिएट किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में, और d2x बाई dy स्क्वायर का मतलब है कि dx बाई dy को dy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। 2 अलग अलग टर्म हो गया। फंक्शन तो एक ही है। तो फंक्शन हमारे पास है e टू दी पावर 2x। पहले यहां से dy बाई dx निकाल लेते हैं, इसके बाद dy बाई dx निकाल लेते हैं, ठीक है ना? dy बाई dx कितना होगा बताना जरा, कितना होगा? सेम होगा, 2 से मल्टीपल होगा। d2y बाई dx स्क्वायर निकालने का मतलब हुआ कि हमने dy बाई dx जो आया है उसको हमने डिफरेंशिएट किया, यानी इसी को डिफरेंशिएट किया था 2, फिर से 2e टू द पावर 2x, यही टर्म आएगा। यानी कि रिजल्ट हमारा आया 4e टू द पावर 2x। क्लियर है? अब हमको dy बाई dx ना निकाल के dx बाई dy निकालना है। या तो x को y में कन्वर्जन कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। अदरवाइज यहां से निकाल सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं चेंज कर देता हूं, चेंज करके दिखाता हूं। चेंज कैसे करेंगे देखो, e टू द पावर 2x की वैल्यू कितना है? y, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने लॉगरिथम्स में बताया था लिखने के लिए। या नहीं तो मैं लॉग लगा देता हूं, लॉग, इसमें लॉग लगा दो, बेस ई है, इसमें भी लॉग लगा दो, बेस ई है। बेस नहीं भी लिखते हैं, ln से डिनोट करते हैं, मालूम है ना? तो चलो इतना लिखेंगे नहीं, ln अभी नहीं लिखेंगे, मैं डायरेक्ट डिटेल में ही लिख रहा हूं। यहां से देखो, देखो इधर, ये क्या हो जाएगा बताना जरा, ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यस, 2x हो गया।
log y, log y, 2 को उधर ले जाओ, नहीं तो रहने दो। अब इसको dx by dy लिखो, y में कर रहे हैं तो इसका dc कितना होगा, 1 by y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, log y का dc क्या होगा, 1 by y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करना है। इसको y पे पावर -1 लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, तुमको सिंप्लीफाई करने में आसान पड़ेगा। ठीक है, 2 को छोड़ दो, इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, d2x बाई dy स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो क्या हो जाएगा, -y-1 में से घटा दोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, या लिख सकते हो इसको -1/y स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन मैंने नहीं लिखा। तो d2, ये 2 को उठा के यहां रख देंगे, है ना। अब हमको जो निकालना था निकाल देते हैं, है ना। ये निकालना था हमको, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए था ना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, चलो d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू कितना है, ये 4e⁻²x, e⁻²x को y में लिख दो, y में आंसर है ना, इसको लिखो 4y, क्या लिखोगे इसको 4y, क्या लिखोगे 4y, हम यहां लिखेंगे 4y, d2y/dx स्क्वायर को क्या लिखेंगे 4y, इसको क्या लिखेंगे -1/2y स्क्वायर, यही है ना। चलो ये तो 2 से 2 कट गया, माइनस तो बाहर आएगा ही, 2, एक y कैंसिल हो रहा है, एक y कैंसिल हो गया, 2 से 2 हो गया, यही ना होगा। तो -2y, -2y, आंसर मिलाओ बालक। अब आंसर e⁻x में दिया हुआ है, तो क्या करें हम, -2y e⁻2x, y क्या है e⁻2x, इसको ऊपर ले जाओ, तो -2 e⁻−2x, यही आंसर हो गया, है ना। अब आंसर मिलाओ, मिला 65B, ठीक है ना, सेम -2 e⁻−2x, ओके। तो ये था थोड़ा सा, इसको कॉपी करना तो कॉपी करो, फटाफट निकालो। तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, लेकिन ये पैरामेट्रिक नहीं, मतलब dy/dx उसी का रेसिप्रोकल करके फाइंड किया गया यहां पर। इसको भी बता दे क्या, ये इनवर्स न्यूमेरिकल फंक्शन का फॉर्मूला पता है, इनवर्स का एक साथ पूछ लेना, पहले इनवर्स का हम लोग क्लास लेंगे ना एक बार, तो इनवर्स क्लास क्या है, फॉर्मूला पता है ना। चलो तो इनवर्स का निकालते हैं, तो फॉर्मूला पता है तो इसको निकाल भी सकती है अपना तुम लोग। रेट मेजर अब दूसरा ही दिन कराएंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर कितना है लॉग का, 66 है, 66 बोलना जरा फटाफट। y इज इक्वल टू
tan इनवर्स log e बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बाई log e एक्स स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, log e एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, प्लस ब्रैकेट बंद कर दिया, tan इनवर्स, हाँ 3 प्लस 2 log x, 1 माइनस 6 log x, सॉरी log x, यही है ना, एक बार मैं मिला लेता हूं, 3 प्लस 2 log x 1 माइनस 6 log x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सा साइड में दिखाता हूं मैं, ठीक है, देखना, log m बाई n क्या होता है, फॉर्मूला बताना, log m माइनस n, ओके, तो log e बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, log e माइनस log एक्स स्क्वायर, log e कितना होता है 1, इसको 2 log x लिख सकते हैं, क्योंकि log m पे पावर n क्या होता है, n log m, ये ना होता है फॉर्मूला, n log m। तो मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्टली, tan इनवर्स हमने लिखा 1 माइनस 2 log x, और log e यहां पर log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n, यही ना होता है फॉर्मूला, log m प्लस log n। तो यहां पर लिखा हुआ है log e एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा log e प्लस log एक्स स्क्वायर, log e को 1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 log x, 1 प्लस 2 log x, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दो, 3 प्लस 2 log x 1 माइनस 3 इंटू 2 log x, ऐसा लिख दिया। अब ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, है? देखो याद है तो फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बताओ, tan a प्लस बी, इसका tan इनवर्स, इसका कहना यह है कि tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसा लिख सकते हैं, फॉर्मूला था, फॉर्मूला है ना। और tan इनवर्स x माइनस वाई 1 माइनस एक्स वाई रहेगा तो क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ऐसा फॉर्मूला है ना, ब्रेक कर दो, अब तो बन जाना चाहिए। कहां पर प्लस होगा, हाँ यहां प्लस लिखा हुआ है, फॉर्मूला ये है, ठीक है ना, प्लस होगा, समझ में आ गया। अब हम इसको ब्रेक करोगे, यहां क्या है, 2 log x है, इसको कौन x है कौन y है, जरा बताना जरा तुम लोग, x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर बताओ क्या लिखा हुआ है, यहां तो क्लियर है कि 3 है, यहां क्या है, y है, 2 log x है, 1 माइनस 3x हो गया, y की जगह 2 log है, तो इसको क्या लिखोगे, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 log x, फॉर्मूला हो गया।
यहां क्या है बताना। 1 1 है ना, है 1 है ना, ये x क्या है, y क्या है, 2 log x। ओके, tan इनवर्स 1 माइनस माइनस वाला फॉर्मूला है tan इनवर्स 2 log x। और ये देखो प्लस और माइनस है, तो ये वाला जो पोर्शन है क्या हो जाएगा, है? तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 3। कहां पर है जी, कौन सा क्वेश्चन है, 66 0 66, यस, इसका जीरो आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि इसका फार्मूला लगा ले, अरे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डीसी क्या होता है, जीरो, जीरो आंसर है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा ना। सीधा लिख सकते हो कि y बराबर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। डी आगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी पूछा गया है, ऑल्सो जीरो, है ना, निकल गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑल्सो जीरो। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, रेट मेजर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इधर करते हैं 69 to 72 लेट फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन सुनोगे। फंक्शन है आर टू आर, मतलब डोमेन है ऑल रियल नंबर और कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, डोमेन और कोडोमेन गिवन है। ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बोलो आगे, वो सीधा कर लो उसको, हाँ, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू है, नहीं नहीं ये पूरा फंक्शन बोलना है, एक्स क्यूब है, ओके। एक्स रेड हो गया, बोलो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ 1, ला तुम बोल नहीं पा रहे हो, तुम बोल नहीं पा रहे हो, चलो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एफ डैश है जी, एफ डैश 1 एक्स एफ डबल डैश एक्स, सॉरी एक्स नहीं 2 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3 लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।
तो एक्स डोमेन तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि आर टू आर है, मतलब कि सारे रियल नंबर के लिए है। ओके, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट कर दे, चलो यहां दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि पहले फंक्शन, ये फंक्शन 1 है, इस फंक्शन 1 है। अब इसको देखो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, फंक्शन डैश ऑफ 1 कर दो, कितना हो जाएगा 3x², ये तो कांस्टेंट है, x² का 2x, फंक्शन डैश ऑफ 1, फिलहाल तो कांस्टेंट है ना, f डैश ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट किया, ये भी कांस्टेंट है, x का डीसी 1, डबल डैश ऑफ 2, ये कांस्टेंट है, इसका डीसी 0, इसका डीसी क्या हो गया 0। हमको निकालना है f ऑफ 1 की वैल्यू, ध्यान रखना कि f ऑफ 1 निकालना है। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डैश, अरे x लिखना था यहां पर, x लिखना है ना, ये टोटल लिखो, यहां पर x लिखोगे, फंक्शन डैश ऑफ x डिफरेंशिएट किया, ऊपर वाले फंक्शन यानी इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया। दिक्कत है, समझ में आया? हमने किसको डिफरेंशिएट किया, ऊपर वाले फंक्शन, फंक्शन डैश ऑफ x कितना हुआ 3x², x² का 2x, x का डीसी 1, बाकी एज इट इज रहने दिया, कांस्टेंट है। अगेन डिफरेंशिएट किया, कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 2 फंक्शन डैश ऑफ 1, ये तो 0 हो गया। 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो मैं 3 बार करके देख लेता हूं, ये कितना हो गया 6, ये तो कांस्टेंट है, खत्म। यानी कि ट्रिपल डैश ऑफ x की वैल्यू है 6। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, यहां पर ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो f ट्रिपल x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो भी तो 6 ही आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 6 है, ये तो पता चल गया है ना। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यहां 1 पुट करते हैं, यहां पर 1 पुट करते हैं, यहां पर f डबल डैश ऑफ, नहीं यहां 3 पुट करना था, सॉरी, यहां क्या पुट करना है 3 पुट करना है ना, f डैश 1 नहीं निकालना, क्या पुट करना है 3, हम 3 पुट करेंगे, है यहां पर 3 पुट करना है, 3 मतलब हम देखते हुए उसके रिस्पेक्ट, तो फंक्शन डैश 3 की वैल्यू कितना है 6, फंक्शन डैश ऑफ 3 की वैल्यू कितना है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, 6 निकल गया, तो मैं यहां पर 6 लिख दूंगा। अब हमको फंक्शन डैश ऑफ 2 निकालना है, तो यहीं से निकाल लो, 2 पुट कर दो, यहां पर 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 12, यहां कितना हो जाएगा 6 2 जा, अरे यहां 2 पुट करो ना, 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन डैश ऑफ 1, एक इक्वेशन यहां बन गया, यानी कि फंक्शन डैश 2 के स्थान पर ये पुट करना है, फंक्शन डैश ऑफ 1 पुट करना था, अब यहां 1 पुट करते हैं, फंक्शन डैश ऑफ 1 पुट करते हैं, यहां 1 पुट कर रहे हैं, तो 3 1 पुट करना है, 2 2 2, यहां 2 ना होगा, x की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा फंक्शन डैश ऑफ 1, फंक्शन डैश ऑफ 1, यहां से फंक्शन डैश ऑफ 1 की वैल्यू निकल जाएगा क्या, फंक्शन डैश ऑफ 1 निकल रहा है क्या यहां से, मैं यहां पुट किया 1, ये भी तो बाकी है, अभी आधा अधूरा है, ये भी तो है, पहले क्या पुट किया 1 3 2 इंटू एक्स की जगह 1
फंक्शन डैश ऑफ 1 है, कॉपी किया। फंक्शन डबल डैश ऑफ 2 है, इसको भी फिलहाल कॉपी कर ही देता हूं। हमने यहां पर x की वैल्यू पुट किया, पुट x इक्वल टू 1, है ना। अब यहां से फंक्शन डैश ऑफ 2, यहां क्या पुट किया था हमने 2, यहां पुट किया था x की वैल्यू 2। जैसे 2 पुट किया तो f डैश ऑफ 2 की वैल्यू निकल गया, क्या निकला बताना जरा। तो नेक्स्ट में आ जाओ, 3 प्लस 2 फंक्शन डैश ऑफ 1, और इसकी जगह लिखो, इसकी जगह लिखो 12 प्लस 2 फंक्शन डैश ऑफ 1। अब कैलकुलेट करते हैं, 2 4, इधर से 1 माइनस करना था, इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, क्या इधर ले आओ, 2 2 4, 4 में -3, यही ना होगा, 2 2 4 में 1 गया -3, 12 प्लस 3 कितना होता है 15, 12 प्लस 3 कितना होता है 15। समझ में आ गया कैलकुलेशन। तो एफ डैश की वैल्यू कितना निकला -5, एफ डैश की वैल्यू निकल गया। एक बार मैं लिख लेता हूं, एफ डैश की वैल्यू निकला है, एफ डैश 1 की वैल्यू -5, एफ डैश 2 की वैल्यू अभी मालूम नहीं है, एफ डैश 3 की वैल्यू है 6, एफ डैश 3 की वैल्यू है 6, है ना। कांस्टेंट फंक्शन है तो 3 हो गया ना ये, यहां तक क्लियर है। अब एफ डैश 2 निकालना है और सबको यहां पुट कर देना है, फिर उसके बाद 1 पुट करना है, क्लियर। फिर जो पूछा जाएगा उसका आंसर जवाब देते जाओगे। चलो, तो हम लोग 2 निकालना है, एफ डैश 2, एफ डबल डैश 2, एफ डबल डैश 2 निकालना है। एफ डबल डैश 2 की वैल्यू कहां निकाले थे अभी, एफ डबल, या मिल गया, ये है ना। थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूं, इसको देखो, ये देखो, ये निकाला ना हमने डबल डैश 2 का। अब एफ डबल डैश 2 की वैल्यू कितना होगा 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन डैश ऑफ 1, फंक्शन डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितना आया -5, कितना आया -5, तो कितना हो गया -10, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, तो इसकी वैल्यू निकल गया 2, निकल गया सब वैल्यू, निकल गया 2, तो सारा फंक्शन की वैल्यू फाइंड हो गया, है ना। है यहीं पर रहने देते हैं, नजर आ रहे हैं ना, ऊपर जा ढांक जा रहा था, या तो और छोटा कर लो थोड़ा, ठीक है। चलो, हम एक बार फंक्शन ऑफ एक्स एक बार लिख रहा हूं, क्या क्या है तुम लोग बोलो, तो एक बार कॉपी कर रहा हूं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर फंक्शन डैश ऑफ 1, ऊपर वाला कॉपी कर रहा हूं, नीचे ला रहा हूं मैं भी, डबल डैश ऑफ 2, ट्रिपल डैश ऑफ 3, यही है लिखा हुआ ना। पहले उसकी वैल्यू पुट कर लो, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर फंक्शन डैश ऑफ 1 की वैल्यू बोलो कितना था, नहीं फंक्शन डैश ऑफ 1, हाँ 5, -5, इसकी वैल्यू कितना है -5, एक्स डबल डैश की वैल्यू कितना है 2,
ट्रिपल डैश की वैल्यू कितना है 6। ये फंक्शन मिल गया हमको, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। सिंप्लीफाई करते रहना है। हमको निकालना है फंक्शन ऑफ 1। 1 पुट कर दो, 1 -5 + 2 + 6 कितना हो गया 6 + 2 8, 8 + 1 9 - 5 4। कितना आंसर आया है? आगे 4 है, कहां गया, कौन सा बनाया था ये? तो इसका 69 का डी, 69 डी, ठीक है। 4 आ गया। फंक्शन डैश ऑफ 1 भी निकालना था। फंक्शन डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितना है जरा देखना वहां से, माइनस, फंक्शन डैश ऑफ 1 की वैल्यू -5 है ना जी, -5 बी आंसर, बी। अच्छा फंक्शन डबल डैश ऑफ, नहीं फंक्शन ट्रिपल डैश ऑफ 10 की वैल्यू बताओ। फंक्शन ट्रिपल डैश ऑफ 10, फंक्शन ट्रिपल डैश ऑफ 10 की वैल्यू कितना है जरा बताएगा कोई? क्यों 6 होगा अभी बता दो। कांस्टेंट फंक्शन है, ओके ठीक है। हो गया फंक्शन, ये तो कांस्टेंट है, चाहे कोई भी पूछेगा तो इसका आंसर हमको यही आएगा 6। फंक्शन ट्रिपल डैश 1 2 3 4 5 कुछ भी पूछ देगा तो आंसर क्या आएगा 6 होगा। क्लियर है फंक्शन? ओके, तो डिफरेंशिएशन अब हम बता दिए, बाकी तुम लोग बनाओगे। सारे क्वेश्चन थोड़े बना सकते, तुमको डाउट डिस्कशन करना है। हम नेक्स्ट में एओडी स्टार्ट हो जाएगा, पर क्या ना रेट मेजर और टेंजेंस नॉर्मल, एक दिन में यही दोनों होगा, ठीक है। चलो